हेलो, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर केवल वही डेज कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा होगी पूछे जाने की, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेक्टेड डेज हैं जो वही रिपीट होते रहते हैं आपके हर एक एग्जाम के अंदर। तो मैं यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा कौन से डेज हैं जिनको आपको बिल्कुल याद करना ही करना है, और उनके अलावा भी कुछ आपको गिने चुने डेज बताऊंगा कि जिनको आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है याद करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता देता हूँ कुछ डेज आपको, कि ऐसे दो तीन डेज बताऊंगा मैं आपको कि वो तो छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत में। जैसे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 25 दिसंबर, उसके बाद 1 दिसंबर, 1 दिसंबर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं तो 24 दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 2 दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 16 दिसंबर, 7 दिसंबर, और याद करना चाहे तो 22-23 दिसंबर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इसमें से सबसे ज्यादा यही रिपीट होता है आपके हर टाइप के एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला है गुड गवर्नेंस डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? गुड गवर्नेंस डे को हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सुशासन का मतलब क्या होता है? अच्छे से शासन करना। किसके द्वारा? जो हम नेता चुनकर भेजते हैं, जैसे हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है और बहुत सारे नेताओं को सिलेक्ट किया हुआ है, उनके द्वारा अच्छे से शासन किया जाना, उसी को कहते हैं सुशासन दिवस। मतलब इसका ये है कि जो हम नेता चुनते हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ लायबिलिटी बनती है, उनको अपनी लायबिलिटी पूरी करनी चाहिए, उनको अपनी जो जिम्मेदारी है अच्छे से निभानी चाहिए। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था सुशासन दिवस को सेलिब्रेट करना? जब 2014 के अंदर जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उन्होंने कहा था कि जैसा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा था, उनकी याद में हमें एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए गुड गवर्नेंस के तौर पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल काफी अच्छा था, इन पे कोई दाग नहीं लगा था और इन्होंने खूब अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो इन्हीं की तरह सभी को काम करना चाहिए। तो इस उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे को मनाना स्टार्ट कर दिया गया था 2014 से। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको 3 बारी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। सबसे पहली बार 1996 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। इनके बाद इनकी सरकार फिर से गिर गई थी और उसके बाद मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक ये फिर से सेकंड टाइम प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उस टाइम भी ये केवल 13 महीने के लिए, पहले 13 दिन के लिए, उसके बाद 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री रह पाए। लेकिन थर्ड टाइम जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये पूरे समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1999 से 2004 तक। तो इनके लिए जो मेरे हिसाब से जो अनलकी नंबर रहा वो 13 नंबर रहा। पहले 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर 13 महीने के लिए, और उसके बाद ये तीसरे बार पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन पाए। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ी हुई। और यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बनता है वो डेट और डे ही बनता है। जो बाकी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ खास नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। ग्राहक क्या होता है? जो एंड यूजर होता है, किसी भी प्रोडक्ट को जो एंड में यूज करता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो आप क्या बन गए? ग्राहक बन गए हैं। तो आपके साथ काफी एक्सप्लॉयटेशन होता था। किस तरीके से होता था कि भाई प्रोड्यूसर के थ्रू, सप्लायर के थ्रू आपको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किए जाते थे, सर्विस टाइम पे नहीं दी जाती थी, और कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जाती थी आपके साथ, जैसे कम तोल देना, मिलावटी सामान दे देना, इस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी। तो इन सभी से आप लोगों को, आप ग्राहकों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब बना था? 1986 में।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना और ये 24 दिसंबर को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 दिसंबर को लागू हुआ। इसलिए 24 दिसंबर को हमने नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया हर साल। तो आपको याद हो जाएगा नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको याद रखना है मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। काफी कैंपेन भी चले थे, जागो ग्राहक जागो, इस तरीके के कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए। तो ये हर साल जो डे मनाया जाता है ये कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। अगला है नेशनल फार्मर्स डे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किसान दिवस। किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी। चौधरी चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसानों के नेता हुआ करते थे और इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आए थे तो इन्होंने फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई थी, जिससे फार्मर काफी खुश हुए थे और ये चहीते नेता बन गए थे फार्मर्स के। और ये खुद भी एक फार्मर थे, यूपी से थे, लखनऊ से थे। और लखनऊ में इनका चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट भी है, वो भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती हैं। और अभी भी किसान आंदोलन चला हुआ है, देखते हैं क्या रहता है उसका रिजल्ट एंड में। क्या जो फार्मर्स हैं उनको अपना हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इनके लिए भी जो अनलकी नंबर था, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नंबर दे रहा हूं इन सभी को कि 5 था, क्योंकि ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बने और लगभग 5.5 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। बाद में इनकी सरकार वगैरह गिर गई थी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है चौधरी चरण सिंह कौन है। और चौधरी चरण सिंह फार्मर थे और फार्मर्स नेता थे, किसानों के नेता थे। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर को होती है और उस उपलक्ष्य में हम नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। इसको मनमोहन सिंह जी ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, लगभग 2012 को अनाउंस किया, 2012 में अनाउंस किया था। ठीक है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर से। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी को याद किया जाता है इस दिन? जो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये रामानुजन की 133वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इस साल 22 दिसंबर 2020 को जो बर्थ एनिवर्सरी थी रामानुजन जी की, वो 133वीं थी, 133। ठीक है, तो ये भी लास्ट ईयर शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो हमने लगातार कुछ डेज याद किए हैं, 25, 24, 23, 22। 25 को क्या था? गुड गवर्नेंस डे। 24 को क्या था? नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। और 23 को हमारा फार्मर्स डे था और 22 को हमारा मैथमेटिशियन डे है। ठीक है, मैथमेटिक्स डे। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेंट क्या होते हैं भाई? इनको हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हो जाते हैं, किसी भी कारण, भूखमरी के कारण, अपने काम की तलाश में, जॉब की तलाश में माइग्रेंट हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको माइग्रेंट कहा जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 18 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उनकी याद में और उनके लिए। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी मैं कहूं कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड डे, कोई भी इंटरनेशनल या वर्ल्ड डे हो, तो मोस्टली वो सभी के सभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन से भी जुड़ी हुई आपसे आपके एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब बना था यूनाइटेड नेशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के बारे में हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसकी थीम थी
री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, ये आपको थीम भी याद रखनी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाए जाते हैं जितने भी इंटरनेशनल या वर्ल्ड टाइप के डेज हैं, तो यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर ऑफ 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला भी विजय दिवस। विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल जो विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो किस नंबर का था? वो था 49th नंबर का, 49th नंबर का। हाफ सेंचुरी हो जाएगी भाई अगले साल। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है विजय दिवस। अब ये विजय दिवस 16 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसको विजय दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ था, लगभग 13 दिन चला था। उसमें इंडिया विजयी रहा था। तो उस दिन की याद में, उस विजय दिवस के रूप में विजय दिवस मनाना हमने सेलिब्रेट कर दिया। और इस जीत में हमें एक और चीज देखने को मिली थी कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको तोड़कर बाद में बांग्लादेश बना दिया गया। इसी विजय दिवस के बाद ये ऐसा किया गया था, ठीक है। नहीं तो बांग्लादेश को आज भी आप ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो। 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया था, और जिस दिन हमने हराया था, यानी कि जिस दिन हमें जीत मिली थी, उस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 3 दिसंबर को हुआ था। हमने पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे, वगैरह वगैरह। आपको सारी चीजें पता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिसेफ डे, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, यूनिसेफ की के हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनता है, और यूनिसेफ डे से भी क्वेश्चन बनता है। तो यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने यूनिसेफ का गठन किया था 11 दिसंबर 1946 को। क्यों गठन किया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और उनकी ये सारी चीजें प्रभावित हुई थी, हताहत हुई थी। तो उन सभी को ठीक करने के लिए, उन सभी की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन को ठीक करने के लिए हमने यूनिसेफ का गठन किया था, ताकि ये उनकी भलाई के लिए कार्य कर सके। तो इसलिए हम 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यूनिसेफ का बाद में नाम बदल कर रख दिया गया था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसमें से इमरजेंसी और हटा दिया था, इमरजेंसी वर्ड हटा दिया था, क्योंकि ये इमरजेंसी वर्ड इसलिए यूज किया गया था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था, ठीक है। तो अब यहां से क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको सीधी सीधी। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन में आपको ई की जगह पर, इमरजेंसी की जगह पर एजुकेशन मिलता है, तो वहां पर बच्चे गलती करके आते हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड होता है। दूसरा, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 दिसंबर को। और यूनिसेफ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और अगर याद करना चाहें तो यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी नाम याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हेनरिटा एच फोर, क्या नाम है? हेनरिटा एच फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानव अधिकार दिवस। विश्व मानव अधिकार दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को। और इस साल की थीम क्या थी? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। तो रिकवर बेटर क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, इससे रिकवर करने की बात की जा रही है। इससे रिकवरी करो और मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है।
तो ह्यूमन राइट डे वर्ल्ड, अब इसमें भी वर्ल्ड है तो ये भी यूनाइटेड नेशन, जितने भी वर्ल्ड और इंटरनेशनल वर्ड आएगा जिसमें सभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी थीम भी लगाई हुई है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, 10 दिसंबर याद रखना है भाई। अगला है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, करप्शन क्या होता है भाई? रिश्वतखोरी, रिश्वत लेना, और एंटी अगर वर्ड यूज कर देंगे तो रिश्वत ना लेना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैं आपसे ये पूछूं, क्या रिश्वत लेना, क्या करप्शन करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में कैसे आंसर देंगे? नो। और आपके नो को मैंने इस तरीके से लिख दिया, नोट को मैंने नो लिख दिया। सेंस बोलने में तो सेंस वही आ रही है ना भाई। अब इस नो से आपको याद हो जाएगा कि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को हर साल, और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई करप्शन नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। और इस साल की थीम क्या थी? रिकवर विद इंटीग्रिटी, रिकवर विद इंटीग्रिटी। और देखो रिकवर वर्ड 2 की थीम में आ गया है। अब जो लास्ट वाला था वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, इसमें रिकवर बेटर था, और इसमें क्या है? रिकवर विद इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम क्या है? रिकवर विद इंटीग्रिटी। अगला है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये क्या होता है? जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, ठीक है, उनके उनके फ्लैग दिवस, उनका फ्लैग दिवस। सशस्त्र बल कौन कौन से हैं भाई? जो हथियार रखने वाली हमारी फोर्सेज हैं, जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है, इन सभी की के ऑनर में हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 दिसंबर को, हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एज एन ऑनर टू द सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन ऑफ इंडिया हु फॉट ऑन द बॉर्डर्स टू कीप द कंट्री सेफ। हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये हमेशा सीमा पर खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सोइल डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। वर्ल्ड सोइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को। सोइल क्या होती है? मिट्टी। ठीक है, सोइल डे यानी कि सोइल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई सोइल की जो गुणवत्ता है वो नष्ट नहीं करनी है और इकोसिस्टम को बनाकर रखना है। तो इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, उन्होंने कैंपेन भी चलाया था, कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन स्टार्ट किया है? ये एफएओ ने। एफएओ स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार तो एफएओ की फुल फॉर्म ही आ जाती है। इन एफएओ, ए स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली के अंदर है। एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली के अंदर है। फूड और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उन सभी का मोस्टली का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात आती है कि सर 5 दिसंबर को सोइल डे होता है, याद कैसे रखें? भाई आप 5 को किस तरीके से लिखते हैं? भाई जैसे मैंने एस बनाया, ठीक है, ये एस भी लग रहा है और 5 भी लग रहा है, तो एस से 5 भी लग रहा है मुझे और एस से सोइल, सोइल भी। इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक बनाकर माइंड के अंदर माइंड मैपिंग कर सकते हैं और चीजों को याद कर सकते हैं। भाई एस और 5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ना, कई बार हमारी जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें इसी तरीके से बना देते हैं दोनों की दोनों चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 5 दिसंबर को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। अब ये डे भी 5 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस साल की? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग, ये आपको थीम याद रखनी है। अब सर 5 तारीख को ही, 5 दिसंबर को ही 2 डे हैं, दोनों को कैसे याद रखें? भाई सोइल का तो मैंने बता दिया। अब मैं रोमन में आपसे गिनती लिखने के लिए कहता हूं, 1 लिखते हैं, इस तरीके से 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये 4 हो गया। 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना वी की तरह, और वी से क्या बनता है? वॉलंटियर बनता है। वी से क्या बनता है भाई? वॉलंटियर बनता है ना, वी से वॉलंटियर, और वी से 5 ही बनता है। तो इजीली आपको याद हो जाएंगे और माइंड मैपिंग कीजिए। ठीक है भाई,
अगर आप एस को 5 लिखेंगे, ठीक है, तो भाई इसको 5 कह सकते हो और सोइल हो जाएगा, ठीक है। और वी से का भी मतलब 5 ही है, और इसका क्या हो जाएगा, वॉलंटियर, वॉलंटियर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है। अगला है इंटरेस्ट डे फॉर बैंक्स। लास्ट ईयर से 2019 से ही इसको बनाना स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये किसके लिए मनाया जाता है, इंटरेस्ट डे ऑफ बैंक्स कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है अब हर साल, ठीक है। और ये किसके लिए मनाया जाता है, क्या आप जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके लिए मनाया जाता है, नहीं। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिनके अलग अलग कंट्रीज मेंबर हैं, उनके सिग्निफिकेंस के लिए, उनके रिकॉग्निशन के लिए इसको मनाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, एडीबी, इस तरीके के जो बैंक हैं, उन बैंकों के सिग्निफिकेंस को, पोटेंशियल सिग्निफिकेंस को बताने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि आपके जो कमर्शियल बैंक है इन्हीं के लिए, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए नहीं। इंटरेस्ट डे फॉर बैंक्स 4 दिसंबर को याद रखना है। इंटरेस्ट डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंटरेस्ट डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिसंबर को। मेरे हिसाब से डिसेबल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हिंदी में इसको विकलांग कहते हैं, दोनों ही वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी लगभग 2015 के आसपास उन्होंने कहा था कि हमें डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करना चाहिए डिसेबल्ड की जगह पर। मान लीजिए कोई आपको विकलांग दिखाई देता है, विकलांग मैं फिर भी वर्ड आपको यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, तो वो हर हर काम कर सकता है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके से करता है, खाता है, पीता है, चलता है, घूमता है, फिरता है, अलग तरीके से। तो हम उसको डिफरेंटली एबल्ड कहेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। और इसी तरीके से विकलांग ना कहकर हिंदी में हमें कहना चाहिए दिव्यांग। क्या कहना चाहिए, दिव्यांग। तो दिव्यांगों या मैं कहूं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिन मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर। और इस साल की थीम क्या थी, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, ठीक है। और इंटरनेशनल जो दिन है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का मैंने बताया था आपको, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसको कब स्थापित किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 में। अगला दिन है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, फिर भी याद कर लीजिए 2 अक्टूबर को। और अगला है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे, घुमा फिरा के यहाँ से इस इंफॉर्मेशन में से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। प्रदूषण को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो वो भी क्या था, एक तरीके का पॉल्यूशन ही था जो हमारे वातावरण में फैल गया और पोल्यूट कर दिया। उससे उस टाइम पर लगभग 5 लाख लोगों को परेशानी हुई थी, बहुत सारे लोग मरे भी थे, 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे उस टाइम पर, ठीक है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 2 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो उसको याद करने के लिए उस जैसा हादसा फिर ना हो, उसी दिन को हमने नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, तो ये कहां पर हुई थी, ये भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है। किस कंपनी के अंदर हुई थी, ये हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड।
ये पेस्टिसाइड का एक प्लांट था, ठीक है, कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनते थे, उससे लीक हुई जहरीली गैस और बहुत सारे लोग मारे गए। तो कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना भाई इस चीज को। अगला, इंटरेस्ट डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो दास्ता है, जो गुलामी है, उसको खत्म करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसके लिए भी 2 अक्टूबर ही सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर। जो ये दास्ता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई नौकर बनाकर रख लिया उसी को हम स्लेवरी कहते हैं, उसी को दास्ता कहते हैं। ये दास्ता या ये मैं कहूँ गुलामी भी कई तरीके से होती है। अगर आप किसी को फोर्सफुली मैरिज करते हैं और उसको बंधक मतलब मैरिज, फोर्सफुली मैरिज करना भी एक तरीके की स्लेवरी है, चाइल्ड लेबर भी उसी का पार्ट है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी उसी का पार्ट है, लोगों को उठाकर बेच देना वो भी उसी का एक पार्ट है। तो इन सभी को खत्म करने के लिए, इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, चाइल्ड लेबर को और फोर्स मैरिज वगैरह को, इन सभी को खत्म करने के लिए हमने 2 अक्टूबर को चुना और इस दिन को हम इंटरेस्ट डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में मनाते हैं। अगला है वर्ल्ड एड्स डे। लास्ट के 2 करंट अफेयर बचे हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस तरीके से इसको याद करेंगे भाई? जब आप एड्स लिखते हैं, AID और S, ठीक है, तो बीच के 2 कैरेक्टर को पकड़ लीजिए। ये जो I है इससे तो 1 बन जाएगा और ये जो D है इससे दिसंबर बन जाएगा, तो 1 दिसंबर हो गया। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की जो थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस साल की थीम है इस डे की, आपको याद रखनी है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई कैसे इससे बचा जा सकता है, जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके साथ हमें ठीक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अगला है BSF फाउंडेशन डे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है ये भी। और इस साल कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? 56वां 56th फाउंडेशन डे ऑफ BSF, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1965 को BSF को बनाया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया था और ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारी। इसी फोर्स को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के नाम से भी BSF को जाना जाता है। अगर एक्स्ट्रा चीजें याद करना चाहें तो थोड़ी सी याद कर सकते हैं, जैसे BSF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और BSF के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना है, राकेश अस्थाना है। तो ये थे दिसंबर मंथ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा और मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाए तो हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या आप कोई सुझाव भेज सकते हैं आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास चाहिए, कहां पर आपको ज्यादा परेशानी आ रही है। मुझे काफी बच्चों के मैसेज मिल रहे थे कि सर मेंस के एग्जाम होने वाले हैं कई एग्जाम्स के लिए, तो कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर बता दीजिए जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाते थे। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें देखते हैं कितना रेगुलर हो पाते हैं। रेगुलर होना आप सभी के रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।